एक छोटा सा शहर जिसका नाम दुनिया भर की हेडलाइंस में आ गया। रात को जब लोग सोने की कोशिश करते हैं तब आसमान से आवाजें आती हैं और सुबह सब कुछ पहले जैसा नहीं होता। ये कहानी है रफा की, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और खौफ साथ साथ चलते हैं। रफा गाजा स्ट्रिप के सदर्न बॉर्डर पर बसा एक शहर है। ये जगह इजिप्ट के बॉर्डर के बिल्कुल पास है और इसी वजह से ये हमेशा स्ट्रेटेजिक पॉइंट रहा है। यहाँ के लोग नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, लोग अपना घर बसाना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा एरिया है, लेकिन यहाँ दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक चल रहा है। एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन ग्रुप्स। इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 1948 से लेकर आज तक टेंशन्स कभी फुली खत्म नहीं हुई और रफा इस कॉन्फ्लिक्ट का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। रफा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका बॉर्डर क्रॉसिंग, जिसे रफा क्रॉसिंग कहा जाता है। ये एक ऐसा गेट है जहां से लोग गाजा से बाहर जा सकते हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर आ सकती है। जब ये क्रॉसिंग ओपन होती है तो लोगों के लिए एक होप होती है, और जब ये बंद होती है तो जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। अक्टूबर 2023 के बाद सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो गई। कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस हो गया, एयर स्ट्राइक्स बढ़ गए और लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर रफा की तरफ आए, क्योंकि उन्हें लगा ये जगह रिलेटिवली सेफ होगी। थोड़े ही टाइम में रफा की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो शहर ऑलरेडी छोटा था, वहां लाखों लोग एक साथ रहने लगे। टेम्पररी टेंट्स लगाए गए, बेसिक फैसिलिटीज पर प्रेशर बढ़ गया, पानी, खाना, मेडिसिन सब चीजें लिमिटेड हो गई। हर दिन लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं। बच्चे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, फैमिलीज एक छोटी सी जगह में एडजस्ट कर रही हैं, हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हैं, डॉक्टर्स कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, और हर किसी के दिल में एक ही सवाल है, कल क्या होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रॉस बार बार वार्निंग दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि रफा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ रहा है। फूड शॉर्टेज, मेडिकल शॉर्टेज और सेफ शेल्टर की कमी, ये सब मिलकर सिचुएशन को और डेंजरस बना रहे हैं। दुनिया भर के लीडर्स इस सिचुएशन पर अपनी कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ लोग सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर लोगों की स्ट्रगल अभी भी चल रही है। रफा के लोग सिर्फ एक चीज चाहते हैं, शांति। वो अपने बच्चों को सेफ देखना चाहते हैं, वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। उन्हें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। कभी कभी रात के अंधेरे में कोई बच्चा अपनी माँ से पूछता है, हम घर कब जाएंगे, और माँ के पास कोई जवाब नहीं होता। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो बीच में फंस गए हैं। रफा हमें एक इंपॉर्टेंट बात सिखाता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं होते। सिविलियंस, बच्चे, फैमिलीज, ये सब लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। आज रफा दुनिया के लिए एक सिंबल बन गया है, एक सिंबल स्ट्रगल का, एक सिंबल सर्वाइवल का, और एक सिंबल होप का भी। क्योंकि इतनी मुश्किल कंडीशंस के बावजूद लोग अभी भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि रफा में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि दुनिया इसके लिए क्या कर रही है। क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे या कुछ बदलने की कोशिश करेंगे? रफा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है, और शायद एक दिन ऐसा भी आए जब रफा के आसमान में सिर्फ शांति की आवाज होगी और लोग बिना डर के अपनी जिंदगी जी पाएंगे। तब तक ये कहानी हमें याद दिलाती रहेगी कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है, और हर कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक आवाज होती है जो कहती है, बस अब और नहीं।